नमस्ते, राम राम, राधे राधे दोस्तों। कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परिवार के साथ एकदम खूब बढ़िया से होंगे। तो भैया आज है नाग पंचमी और नाग पंचमी को आप सभी को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो भैया सुबह के 6 बज गए हैं और मैं लग गई हूँ फटाफट से किचन में। आज नागपंचमी है तो नागपंचमी को जानते ही हैं कि हम लोग विशेष व्यंजन बनाते हैं, तो जिसमें खीर पूड़ी सब्जी वगैरह सब अपना शामिल होता है। तो बता दें छुट्टी है नहीं बच्चों का और सबका स्कूल है। और कल मैं व्रत थी तो मैंने नहा वहा लिए हैं, लेकिन अभी पूजा नहीं किए हैं। काहे से कि अभी देखिए दूध नहीं मिला है, तो दूध मिलेगा एक आध घंटे बाद, मैंने 7 बजे के बाद दूध मिलेगा। तब तक मैं इनके लिए फटाफट से कुछ बना देती हूँ। त्यौहार है और कुछ ना बनाओ तो अच्छा नहीं लगता है। वहाँ पे गांव पे अम्मा जी अकेले हैं। हम लोग जब गांव पे होते हैं तो नागपंचमी को कितना जो है एंजॉय करते हैं और कितना अच्छा अच्छा जो है व्यंजन बनाते हैं। तो यहाँ पे तो जो भाई मुमकिन है वही हम कर पा रहे हैं। तो फटाफट से मैं बनाने वाली हूँ कचौड़ियाँ और सूरन की सब्ज़ी और चावल। खीर नहीं बनाएंगे क्योंकि कल हमारा जो दूध वाला था ना वो दूध भी नहीं दे के गया है और मैं अभी खीर बनाऊंगी, समय लग जाएगा और फिर बच्चे आएंगे 2 बजे तो फिर ये लोग खीर पसंद नहीं करते हैं। तो फटाफट से पूड़ी और सब्ज़ी बनाते हैं। तो ये मैं कचौड़ियाँ बना रही हूँ। कचौड़ियाँ बनाने के लिए हमने उड़द की दाल रात को ही भिगो दिए थे, तो उसे जल्दी जल्दी से जो है सुबह उठ के धुल के पीस लिए हैं और पीस के मैं उसका मसाला तैयार कर रही हूँ। एक मित्र पूछ रही थी कि आप लोग कचौड़ी का मसाला कैसे तैयार करती है, तो वो भी बताइएगा। तो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। तेल जीरा और हींग का तड़का देते हैं और उसके बाद तेल में ही तड़के के साथ ही वो अदरक मिर्च कूट के डाल देते हैं और फिर जो हम नॉर्मल मसाले यूज करते हैं, हल्दी धनिया गरम मसाला सब्जियों में थोड़े से वो मसाले डाल के और फिर उसमें ये जो हमने दाल पीसे हुए हैं ये डाल के नमक डाल के अच्छे से इसको भून लेते हैं। इसमें क्या होता है ना कि दाल जो है अच्छे से पक जाती है और फिर जब हम कचौड़ियाँ बनाते हैं तो ढेर सारे हम लोग कचौड़ी का मसाला भर के बनाते हैं, वो बड़ा टेस्टी लगता है। मुझे ना कचौड़ियाँ एकदम से भरी भरी अच्छी लगती हैं और मेरे घर में भी सबको पसंद आती है। तो इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा दाल मतलब भिगोती हूँ, ज़्यादा दाल पीसती हूँ और खूब अच्छे से उसको भून के और इस तरह से भर के बनाते हैं। तो मैं चलिए फटाफट से कचौड़ी का मसाला तैयार कर लेती हूँ। और बता दें यार ना, ये बच्चों की छुट्टी नहीं होती है हमारे तीज त्योहारों पर ना, तो बहुत गुस्सा आता है। हम अच्छे से अपने ये त्योहारों को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। अब देखते हैं गांव में हम लोग तीज कजरी और नागपंचमी के दिन कितना कबड्डी खेलते हैं और कजरी गाते हैं। ये सब चीज़ें हमारी पारंपरिक जो है अभी भी चली आ रही है। तो खैर अब तो ये चीज़ें छूट रही हैं। आप हमारे पुराने वीडियो देखिएगा, उसमें सब चीज़ें हैं। तो इस बार तो मैं वहाँ नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि इनकी छुट्टियाँ नहीं हैं, तो कैसे जाएँ। सोचे थे कि छुट्टी रहेगी तो चलेंगे वहाँ पर, अम्मा जी अकेली हैं। खैर मैं फटाफट से चलिए कचौड़ियाँ बनाती हूँ। बच्चे जो है देखिए खा के चले गए हैं, इनके पापा खा रहे हैं, तो मैं खाना पैक कर दे रही हूँ वहाँ गांव के लिए, अम्मा जी के लिए। तो ये जाते वक्त जो है वहाँ अम्मा जी को खाना दे के और फिर वैसे अपने स्कूल चले जाएंगे, तो उनको भी मिल जाएगा खाना, तो अच्छा लगेगा। जब घर के सभी सदस्य खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैं रोज़ टिफ़िन तो नहीं भिजवा पाती हूँ, लेकिन जब मैं कुछ स्पेशल बनाती हूँ तो ज़रूर जो है इनको टिफ़िन में दे देती हूँ, क्योंकि इनको भी लेट होता है ना स्कूल जाने के लिए। तब ये डेली वहाँ मतलब सुबह नहीं जा पाते हैं, उसके बाद स्कूल से ये डेली फिर वापस वहाँ जाते हैं अम्मा जी के पास, फिर वहाँ रहते हैं दिन भर, फिर रात को आते हैं। तो इस तरह से भी हमारा ये चीज़ें चल रही हैं। देखिए कब तक जो है चलता है। अब अम्मा जी यहाँ आ जाती तो हम लोग को भी थोड़ा और अच्छा लगता, लेकिन देखिए कब आती हैं। तो खैर इसी बहाने अगर अम्मा जी नहीं आ रही है तो इसी बहाने हम लोग को भी बहाना मिल जा रहा है वहाँ गांव जाने का। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि फिर हम लोग गांव भी जा पाते। तो कुल मिला के मतलब जो भी सिचुएशन है उसे अगर देखेंगे तो दोनों तरह से ठीक भी है, नहीं भी ठीक है। तो जैसा कंफर्टेबल लगता है वैसा हम लोग करते हैं। तो मैंने खाना बना लिए हैं और दूध भी अब आ गया है, तो मैं और शिवम चलते हैं, अब हम पूजा कर लेते हैं।
तो भाई हमारा खाना पीना तो देखिए सब हो गया है और मैं अब लग गई हूँ किचन की साफ़ सफाई में। तो सारे बर्तन वगैरह जो है सब चलिए फटाफट से धुल लेते हैं। और बता दें हमारे यहाँ नाग पंचमी के दिन ना वो जरई डालते हैं हम लोग। आप देखे होंगे मेरे पिछले वीडियो में, देखिए जरई डालते हैं। पर ना मुझे समझ में नहीं आ रहा यार कि मैं आज यहाँ जरई कहाँ डालूँ, मिट्टी तो नहीं मिल रही है। तो सामने जो खेत है वहाँ से सोच रहे हैं कि मिट्टी ले लें और फिर मार्केट से जौ खरीद के ले आएँ तो जरई डालते हैं। तो देखिए आज मैं जरई डाल भी पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे आज भी दूसरा काम करना है। तो मैं चल रही हूँ भी घर के बाकी के सारे काम आज निपटाती हूँ। अनु लकी है नहीं, अनु लकी आएंगी 2 बजे और फिर उस वक्त जो है जब वो लोग आएंगी तभी समझ में आएगा कि मैं जरई डालूँ कि ना डालूँ। हालांकि आज से शुरू हो जाता है नागपंचमी के दिन और नागपंचमी के बाद ही जो है जरई डालते हैं। तो चलिए फटाफट से बर्तन वगैरह काम निपटाते हैं, फिर कुछ सोचते हैं। अभी तो पूरा दिन बाकी है। तो भैया शाम के 3 बज गए हैं और अब देखिए मैं किचन को थोड़ा सा व्यवस्थित करने जा रही हूँ। तो जो हम डब्बे खरीद के लाए थे उसको हमने अच्छे से देखिए धुल के और धूप दिखा दिए थे, तो डब्बे सूख गए हैं। तो इसमें मैं कुछ मसाले जो है रख दे रही हूँ। ये सब पन्नी में पड़े हैं मसाले, मार्केट से ख़रीद के लाए थे तो ऐसे ही सब रख गया था बिना डब्बे के, तो अच्छा नहीं लग रहा है और पूरा जगह जो है घेरा हुआ है। तो अब इन सब चीज़ों को डब्बे में रख देंगे तो सुरक्षित भी हो जाएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा और जगह भी थोड़ा कम घेरेगा। तो अभी तो पूरे किचन का मेकओवर बाकी है, तो चलिए फटाफट से इसको करते हैं। मैं जरई नहीं डाल रही हूँ, वो मैं किसी दूसरे दिन डालूँगी क्योंकि आज मेरे पास समय नहीं है। अभी बहुत सारे मेरे काम हैं और मुझे लगता है सारे काम करते करते मुझे अंधेरा हो जाएगा जो है। तो भैया किचन का कुछ तो काम निपट गया है। अब चले आए हैं, देखिए हम यहाँ बालकोनी में गेहूँ डाले थे धूप में, तो चलते हैं गेहूँ झाड़ के दे देते हैं क्योंकि आटा नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है, जल्दी से गेहूँ को हम झाड़ के और इसे दे देते हैं आटे पिसाने के लिए। तो लगभग 4 बज गए हैं और इस गेहूँ को झाड़ने में भी हमको काफ़ी समय लगेगा, तो फटाफट से इसको भी निपटाते हैं। और आज मैं नहीं जा रही हूँ वहाँ पे कबड्डी खेलने और अनु जाएगी, मैं नहीं जा रही हूँ। और बता दें अनु का कबड्डी टीम गया है कहीं टूर्नामेंट खेलने के लिए। अनु नहीं गई है क्योंकि अभी अनु जो है नई है। तो जो पुरानी बच्चियां हैं, जो सीनियर्स हैं, वो लोग गए हैं टूर्नामेंट खेलने के लिए। तो देखते हैं क्या न्यूज़ आता है आज। तो हम तो नहीं जा रहे हैं ग्राउंड पे, मेरा तो इसी में आज पूरा समय ख़त्म होने वाला है। तो अनु जाएंगी, अनु का टाइम हो रहा है। तो भैया देखिए सारा काम निपटाते निपटाते हमको बज गया है शाम के 7 और अनु के पापा भी आ गए हैं। तो ये गांव से देखिए आते आते सब्ज़ी लेकर आए हैं। तो सब्ज़ी हमारे गांव से ये मतलब ख़रीद के ले आते हैं। इधर जो है सब्ज़ी शहरों में काफ़ी महंगी मिलती है,
और ताज़ी भी नहीं मिलती है, तो ये आते वक्त वहाँ से गांव से ताज़ी सब्जियां खरीद के लाते हैं। तो चल रहे हैं अब हम जल्दी जल्दी शाम की तैयारी करते हैं खाना बनाने की। तो ये सब्जियां वगैरह मैं सब जो है छाट के सब रख दे रही हूँ। तो ये कई सब्जियां लाए हैं, चूँकि हमें सुबह के लिए भी चाहिए, शाम के लिए भी चाहिए। तो ये बैगन और पालक मैं रख दे रही हूँ, मैं सुबह बनाऊँगी इसे। और आज सुबह तो मैंने कचौड़ियाँ और सब्ज़ी बनाए थे सूरन की। तो शाम को सोच रहे हैं कुछ हल्की सी सब्ज़ी मतलब बनाए, सूखी सब्ज़ी, तो दाल नहीं बनाएंगे। तो ये नेनुआ है, तो नेनुआ के मैं सूखी सब्ज़ी और रोटी यही बनाने को सोच रही हूँ। तो फटाफट से ये सारी सब्ज़ियाँ सब अलग अलग मैं रख दे रही हूँ, और उसके बाद फिर खाना बनाएंगे। बता दें यार ना, मतलब गांव है या शहर, एक हाउसवाइफ को इतना व्यस्तता रहती है ना, वो किचन से लेके घर से बाकी सदस्यों के लिए इतना व्यस्तता रहती है कि उनको खुद के लिए टाइम नहीं होता है। फिर भी मैं देखिए ज़बरदस्ती करके अपने लिए फील्ड पे जाने के लिए समय निकाल ले रही हूँ। और आज देखिए हम नहीं जा रहे हैं, और दिन भर मेरा जो है दौड़ते ही बीता है जो है। तो फिर चलिए भैया या फटाफट से बना लेते हैं खाना, क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। अभी ग्राउंड पे होते तो आते 8:30-9 बजे, लेकिन नहीं गए हैं। तो चलिए टाइम से आज खाना बना लेते हैं। तो नेनुआ की सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी और रोटी बनाएंगे। यही जो है, शिवम है नहीं, शिवम गया अपने कोचिंग, अनु गई है ग्राउंड पे, हम हैं, लकी हैं, और इनके पापा आए थे तो सब्ज़ी वगैरह दे के ये चले गए हैं। इनके एक मित्र की मम्मी जो है हॉस्पिटल में एडमिट है, तो ये चले गए हैं उनको देखने। तब तक मैं खाना वाना बना लेती हूँ, और आज का वीडियो भी यहीं पे बंद करते हैं। तो उम्मीद है भाई हमारा ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो फिर हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। काश कि आज हम गांव पे जा पाते तो कितना आनंद आता। बड़ा याद आ रहा है गांव का, वो कजरी, वो सखियों के साथ गाना गाना, कबड्डी खेलना। तो चलिए देखिए कब मौका मिलता है गांव जाने का। अभी तो फ़िलहाल हम रखते हैं, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।